वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो घटना चक्र अर्थमेटिक का जो अंक गणित का बुक निकाले गए हैं उसी बुक में से आज हम लोग परसेंटेज के प्रश्न संख्या 75 से लेकर 89 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं जो आय और व्यय पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती तो उसके बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता। सबसे पहले हमको जानना है आय में से अगर व्यय को घटाते हैं तो हमको क्या पता चलता है, सेविंग यानी आय यानी इनकम। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर खर्च को घटा लेंगे तो बचेगा क्या, सेविंग। यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी खर्च को घटाने पे सेविंग बचता है। क्या कर रहा है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। 80% का अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 1/5। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20/2500। 20/2500 यानी अब 20 का क्या गुना है, 4 गुना, यानी 4/5 होता है 80% का फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, आगे क्या करा है, यदि उसकी आय में 25% का वृद्धि हो जाए और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखा जाए तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25 चौका 100, 1/4। क्वेश्चन में कह रहा है रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। 80% व्यय, यदि इसका इनकम अगर 5 रुपया है, अगर आय 5 रुपया है तो 4 रुपया वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है, तो हमने देखा 5 रुपये से 4 घटाएंगे तो 1, यानी 1 रुपया वह क्या करता है, सेव कर लेता है, बचा लेता है। आगे क्या करा है, यदि उसकी आय में 25% का वृद्धि हो जाए। अब देखिए यहाँ 5 में अगर 25% वृद्धि करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होगा तो हमने क्या किया, इसमें एक जीरो बैठा दिया, 50, ये हो गया 40 और ये 10, यानी 50 में से 40 घटाएंगे तो हमको 10 रुपया प्राप्त होगा। अब क्या कर रहा है, यदि उसकी आय में 25% का वृद्धि हो जाए, पहले आय 50 था तो इसमें 25% का वृद्धि, कहने का मतलब कितना हो गया, कितना का वृद्धि हो गया। तो आप देखिएगा 50 का अगर 25% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट जाएगा, 5 से 2 मरते, ये कट जाएगा, 1 2 दूना 4, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 1 2 पचे 10, यानी 12.5 का वृद्धि हो जाएगा। यानी आय में 25% मतलब कितना, 12.5 का वृद्धि, यानी इनकम कितना हो गया। तो आप इनकम देखिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना, 62.5 रुपया उसका इनकम हो गया। आगे क्या करा, उसके व्यय में 10% का वृद्धि हो जाए। पहले एक्सपेंडिचर वह कितना करता था, 40 रुपया, अब इसका कितना होगा, 10% का वृद्धि हो जाएगा। 40 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये कितना होगा, 4। 10% कितना होगा, 4, यानी 4 रुपया का एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 44 रुपया। पहले सेविंग 10 रुपया था तो अब सेविंग कितना होगा, तो 62 में से 44 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5, ये आ जाएगा 8, यानी ये आ जाएगा 1, यानी 18.5 का वृद्धि हो जाएगा परसेंटेज में। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले 10 रुपया सेविंग करता था, अब 18.5 सेविंग कर रहा है, यानी 8.5 का उसका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कितना का वृद्धि हो गया, 8.5 का वृद्धि किस पे, 10 पे, सेविंग पे पूछ रहा है। तो ओवरऑल वृद्धि कितना हो गया, 85% का वृद्धि हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, नेक्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो मजदूर ए और बी प्रतिदिन 650 रुपया का भुगतान किया जाता है प्रत्येक दिन। यदि ए के होने वाला भुगतान बी के होने वाले भुगतान का 160% है तो बी को कितना भुगतान किया जाता है। सबसे पहले हमको सीखना है 160% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप देखिएगा 160 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100%, 100% प्लस 60% लिख सकते हैं। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1 और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/5। ठीक है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, इसका क्या गुना है, 3 गुना, यानी 3/5, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी 8/5, यानी 160% का एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया, 8/5।
अब क्वेश्चन में करा ए को होने वाला भुगतान बी के होने वाले भुगतान का 160% है, यानी ए को कितना भुगतान किया जा रहा है, वह बी का 160%। बी अगर 5 यूनिट है तो इसका 160 कितना होगा, 8 यूनिट। क्या करा है, एक और बी प्रतिदिन 650 रुपया का भुगतान किया जाता है। ए और बी का प्रतिदिन 650 रुपया भुगतान, यानी कहने का मतलब 8 और 5 कितना हो गया, 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू दिया गया 650, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 13 पचे 65 50। हमसे पूछ रहा है बी को भुगतान कितना किया, बी का एक यूनिट का वैल्यू 50 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुने 50 यानी 50 25 250, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 75 रुपया हो तो उसका आय ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति अपने इनकम का 15% खर्च कर देता है। सबसे पहले हमको जानना है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होगा 3/20। कितना, 3/20। इसको कैसे निकाले, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5, 1/20। इसका यह कितना गुना है, इसका यह 3 गुना है, यानी 3/20। क्लियर है। आगे क्या करा है, एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है। हमको क्या पता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग, यानी जितना आय में से व्यय को घटाने पे हमको क्या बनता है, बचत। एक व्यक्ति अपने आय का 15% खर्च कर देता है। यदि व्यक्ति की आय 20 रुपया है तो उसका 15% 3 रुपया खर्च कर देता है, तो वो बचाता कितना, 17 रुपया। यदि उसका खर्च 75 हो, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 75, यानी एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। एक यूनिट का वैल्यू 3 दूना 6, 3 पचे 15, एक यूनिट का वैल्यू 25 हमसे पूछ रहा है, तो उसकी आय कितना, आय फॉर इनकम, यानी 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू है 25, तो 20 यूनिट का वैल्यू 20 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 दूना 50 यानी 500। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, श्री अपने वेतन का 35% भोजन पे और अपने वेतन का 5% बच्चों के शिक्षा पे खर्च करता है। 35% भोजन पे और 5% बच्चों की शिक्षा पे। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन कितना था, देखिए क्या करता है, एक्स क्या करता है, 35% भोजन पे खर्च करता है और 5% शिक्षा पे, यानी ओवरऑल कितना खर्च कर देता है, 40%। जब कह रहा है कि इन दोनों मदों पे, दोनों मद पे कितना, 17,600 रुपया खर्च करता है, यानी 40% का वैल्यू कितना दिया गया है, 17,600। 17,600, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से काट देती है, 4 चौको 16, 4 मरते एक, 4 चौको 16, 40, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया, 440। हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44,000। ठीक है। उस महीने में उसका वेतन कितना था, तो वेतन कितना होता है, ओवरऑल 100%, यानी 100% वेतन 44,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है, यदि उसका आय वर्ष 2012 में 26,64,000 थी तो वर्ष 2010 में कितना था। क्या करा, कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ता है। 20% बढ़ने का मतलब कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20 पच्चीस 100, 1/5, यानी कंपनी की आय कब था, 2010 के बारे में पूछ रहा, और यह कितना, 2012 में। मान लीजिए कंपनी की आय 2010 में पी था, ठीक है, पी में कितना का वृद्धि, अगर 5 है तो 1 का वृद्धि, यानी अगला वर्ष 11 में 2011 में कितना हो जाएगा, 6/5। 2012 में यही बढ़ के कितना हो जाएगा, 6/5। ये हो गया 11, ये हो गया 12। अब 12 में जो हो गया वह कितना, 26,64,000 रुपया, 26,64,000 रुपया। क्लियर है। यानी जब 6 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना मरते, 6 के 24, 1, 6 दूना 12, 12 और बच रहा है कितना, 4, 6 के 24, 6 दूना 12, और ये बच रहा है आपको कितना, 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ हम लोग काट रहे हैं कितना, 6 से काटेंगे तो 24, 6 4 की 24, बचा 2,
छः चार के 24, बचेगा कितना 2, छः चार के 24 यानी 444 ट्रिपल जीरो आ जाएगा। फिर 4 6 से काटिएगा तो ये 6 से कट जाएगा, कितना मरते 6 सत्ते 42, 7 मरते लगाएंगे 42, और बच रहा कितना 6 4 के 24 74 मरते, यानी ये P4 पहले कितना था P निकाल जाएंगे। P मतलब क्या हुआ, इसकी प्रारंभिक आय, यानी 2010 में P का कितना इनकम था, तो 74 मल्टी डबल ट्रिपल जीरो मल्टीप्लाई 25, यानी 75 में 74 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1 ट्रिपल जीरो। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 18,1850 ट्रिपल जीरो, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट लिख क्या रहा है, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना था। देखिए बचत दोनों का बराबर है, क्या करा है, ए का वेतन 100% होगा और बी का वेतन भी 100% होगा। ए का कोई वेतन 100% होगा, उसका क्या करता है, ए ने अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। जब 85 खर्च कर देता है तो सेविंग कितना करेगा 15%। ए कितना सेव करेगा 15%। बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी भी 100% होगा। जब 95% खर्च कर देगा तो सेव कितना करेगा 5%। क्या करा है, यदि उनकी बचत बराबर है, यानी ए का 15% बी के 5% के बराबर है, बी के 5% के बराबर है, यानी अगर परसेंट का बात किया जाए तो 5 से काट दें, 5 या 15 3 मरते, यानी ए बटा बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना 1/3। क्या करें, ए और बी का मासिक वेतन इतना दिया गया 3 1 4, यानी दोनों का सम किया जाए तो 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया 40,000, 4 यूनिट का वैल्यू 40,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, 1 यूनिट का वैल्यू 10,000। पूछ क्या रहा है, ए का, ये तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 10,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का वेतन 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग भोजन यापन पे खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। यदि वह शेष 30 रुपया बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है तो उसका वेतन कितना था। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, 20% भाग किराया पे दे देता है, 20% किराया पे, और 60% भाग जीवन यापन पे खर्च कर देता है, ठीक करा है, और 10% भाग बचत करता है, यानी 10% सेव करता है। यानी टोटल बात किया जाए तो 6 2 8 9, यानी 90% तो वो एक्स्ट्रा काम कर लेता है। अब क्या करा है, 10% 30% जो बच रहा है, बचा कितना 10%, वह 10% किस पे खर्च करेगा, बच्चे की शिक्षा पे, यानी 10% का वैल्यू कितना दिया गया 30 रुपया, यानी 100%, यानी उस व्यक्ति का वेतन कितना 100%, यानी 300 रुपया उस व्यक्ति का वेतन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, रामू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया और शेष का 12% बैंक में जमा कर दिया। यदि उसके पास 12,804 है तो उसकी आय कितना है। क्या कर रहा है, रामू ने अपनी आय का 3% धर्मार्थ दान दे दिया। 3% जब दान देता है तो उसकी आय कितना बच जाता है 97%, और शेष का 12% बैंक में जमा कर देता है। देखिए व्यक्ति के पास इनकम आई था, उसने क्या किया 3% दान दे दिया, तो उसका 3% दान देने के बाद बचा कितना 97%। आगे क्या करा है, जो बचा उसका वह 12% बैंक में जमा कर देता है, और अभी उसके पास इतना, जब 12% बैंक में जमा कर दिया तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं अब उसके पास 88% बचेगा, यानी 88% जो बचा हुआ उसका 88% है। यह 88% किसके बराबर है, तो आप देखिए अब 12,804 के बराबर है, 12,804 के बराबर है। यानी इससे आप क्या निकाल सकते, इनकम निकाल सकते। आई बराबर कितना हो जाएगा 12,804 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कितना 97 मल्टीप्लाई 88। जब इसको काटिएगा तो ये आसानी से कट जाएगा, कितना मरते देखिए, सबसे पहले हम काट देते 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक, 4 से काटेंगे 4 से 12, 4 दूना 8 0 1, ठीक है। अब देखिए अब यह कितना से कट जाएगा
अब इसको काट सकते हैं आप। 3 2 5 1 6, 6 है तो 3 से कट सकता है। देखिए 9 1 10, 10 6 16, 3 से नहीं कटेगा। अब इसको आप क्या कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ क्या करते हैं, 97 से डिवाइड कीजिएगा। 97 से ये कितना मरते कट जाएगा, 97 से इसको काटिएगा, ये कट जाएगा 291 मरते, 291 मरते या 21। और देखिए अब क्या कीजिए, 291 मरते कट गया। अब 11 से काट देते तो 11 दूना 22, 97 से इसको काटिएगा, ये आपको कट जाएगा 33 मरते। कितना, 33 मरते, यानी 33 मरते आसानी से 97 से कट जाएगा। कितना, 33 मरते। अब 33 को 11 से काटते हैं, 11 या 33, 11 दूना 22, 2 से 100 काट दिया 50 मरते, यानी करेक्ट इनकम कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 100, यानी 5 या 15, 150 पे कितना 1 2 0, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तुलसीदास का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीदास 720 रुपया बचाता है तो उसका वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन क्या चाहिए। देखिए एक तरफ तुलसीदास है, एक तरफ कश्यप है। तुलसीदास का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी अगर कश्यप का वेतन 5 है तो तुलसीदास का वेतन कितना होगा, 6 यूनिट। यदि तुलसीदास 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, 6 यूनिट का, यानी 6 यूनिट का 4% कितना के बराबर है, 720 के बराबर है। 6 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 6 कम 6, 6 दूना 12, 120 मरते, 4 से काटिएगा, 4 से 12 30 मरते, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000। 1 यूनिट का वैल्यू 3000 पूछ क्या रहा है। तो कश्यप का वेतन कितना है, तो कश्यप का वेतन कितना है, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3000, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 या 15,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया थी तथा उसका व्यय 90,000 था। अगले वर्ष उसका आय में 14% बढ़ गया तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ था। देखिए हमको क्या पता है, इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सेविंग। पहले उसका इनकम कितना था, 13,500, ठीक। इसमें से हमने एक्सपेंडिचर 90,000 अगर घटा दे, यानी 9,000 घटा दे, तो यह सेविंग हमको कितना प्राप्त होगा, 4500। 4500 सेविंग प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करा, उसकी आय 14% बढ़ गया। इसमें अगर हम 14% का वृद्धि कर दें, यानी 14% बढ़ाने का मतलब हुआ 1890 का वृद्धि हो गया, यानी इसका इनकम कितना हो गया, अब नया इनकम हो गया 15,390, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में उसने क्या किया, 7% की वृद्धि कर दिया। एक्सपेंडिचर में 7% का वृद्धि, यानी 7% का वृद्धि करने का मतलब कितना, 630 रुपया का वृद्धि, यानी इससे इनकम उसका कितना हो गया, 9,630 रुपया, 9,630 रुपया। इसमें से अगर सेविंग कितना हो गया, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग प्राप्त हो जाएगा, यह आ गया 9630 रुपया। यानी इन पहले सेविंग 4500 था, अब 9630 हो गया, यानी हमको कितना का वृद्धि हो गया। अब देखिए अब 1260 रुपया का वृद्धि हो गया। कितना, 1260 रुपया का। यह 1260 रुपया किस पर वृद्धि हुआ, पहले वाले सेविंग पे, यानी 4500 पे वृद्धि हो गया, बटा में 4500 गुने 100। जब इसको सॉल्व की जाए तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब इसको कितना से काट दीजिएगा, 9 से काट देते हैं, 9 बचे 45, 5 मरते, 9 से काटिएगा तो 9 एकम 9, बचेगा कितना, 3, 9 चौक 36, यानी बचेगा कितना, 140। 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 5 दूना 10, 5 अठे 40, यानी 28% का वृद्धि हो रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पिता अपने 2 पुत्र और उसकी मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है। यदि दोनों पुत्र को मिलने वाला धन का 80% बड़े लड़के को मिलता है तथा अपने भाग का 80% व्यय कर देता है, यदि 20 रुपया प्रति माह की बचत करता है तो पिता की मासिक आय क्या है। देखिए एक पिता अपने 2 पुत्रों को मासिक आय का 1% उनके जेब खर्च के लिए देता है, ठीक। दोनों पुत्र को मिलने वाला धन का 80% बड़े लड़के को मिलता है, ठीक है। यदि वह अपने भाग का 80% व्यय कर देता है और 20 रुपया प्रति माह बचा लेता है। देखिए
बड़े लड़के का बात क्या किया जाए, देखिए बड़े लड़के को कितना मिलता है, दोनों पुत्र को मिलने वाला धन, यानी दोनों पुत्र को मान लेते हैं कि इनकम कितना मिलता है, एक के रुपया मिलता है दोनों पुत्र को। ठीक, इस के का बड़े भाई को कितना मिलता है, के को दोनों पुत्र के मिलने वाले धन का 80% बड़े लड़के को मिलता है। बड़े लड़के को के का कितना 80% मिलेगा। ठीक, उसका वह अपना 80% व्यय कर देता है। जब 80% खर्च कर देता है तब बचाता कितना है, 20%। 20% सेविंग करता है, कर रहा है 20%, 20 रुपया प्रति माह की बचत के बराबर है। 20% 20 रुपया के बराबर है, यानी 0 से 0 कैंसिल, ये 20 से ये कट जाएगा 10 मरते, 4 से काट जाएगा 4 दूना 8, 25 चौको 100, 2 से काट दीजिएगा 2 पचे 10, 5 मरते, यानी के मतलब कितना हो गया 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 दोबारा, यानी 1250 रुपया के, यानी के मतलब क्या हुआ, दोनों पुत्र को मिलने वाला इनकम कितना हो गया 1250 रुपया। 1250 रुपया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शुरू में पहला लाइन क्या कर रहा है, एक पिता अपने दोनों पुत्र को अपनी मासिक आय का 1% देता है। तब पिता का मासिक इनकम कितना है, एफ फॉर फादर, फादर का कुछ मासिक इनकम होगा, उसका वह 1% जो देता है वह कितना के बराबर है, तो 1250 के बराबर है। यानी उस पिता का मासिक इनकम कितना था 1250, कितना जीरो, डबल जीरो, यानी 1 लाख। तो पिता की मासिक आय कितना होगा 125000, 1 मिनट, ये 20 एक मरते कटेगा, यानी 1 मरते, ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, ना कि 1250, यानी ये जीरो कट कैंसिल हो जाएगा। यानी फादर को कितना इनकम मिल रहा है 12500। क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पे तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पे व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपये को भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाले राशि के आधा के बराबर है तो मासिक की बचत करता है, तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पे तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पे व्यय करता है। देखिए एक व्यक्ति का मासिक वेतन, अगर मासिक वेतन एम है, वह 40% भोजन पे करता है, तो बचता कितना उसके पास 60%, 60% बचेगा, और शेष का 1/3 परिवहन पे खर्च करता है। यानी जब परिवहन, और वह 4500 रुपया भोजन तथा परिवहन पे व्यय करने के बाद शेष रहने वाले राशि के आधा के बराबर है। यानी ये तो हो गया, देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पे खर्च करता है, तो बचता कितना है 60%, शेष का 1/3 परिवहन पे खर्च कर देता है। 1/3 परिवहन पे खर्च करेगा तो बचेगा कितना 2/3, यानी इसका वह 2/3 बच जाता है। अब बचे हुए वेतन का आधा, शेष का आधा, यानी इसका जब आधा करेंगे वह कितना के बराबर है 4500 के बराबर है, 4500 के बराबर है। तो उसका मासिक वेतन कितना होगा, जब इसको सॉल्व किया जाए 2 से 2 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 मरते, 2 से 5 10 मरते, यानी यह उसका मासिक वेतन एम बराबर हो जाएगा 4500 मल्टीप्लाई 5। 4500 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 00, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 तो 22, यानी 22,500 करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक करदाता को अपना वार्षिक आय का 1 लाख रुपया पर व्यय पर आय कर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसको 20% की दर से आय पर भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में इतना रुपया आयकर के रूप में दिए तो उसका मासिक आय कितना होगा। देखिए मान लेते हैं वार्षिक आय पहले निकाल देते, वर्ष में उसका इनकम कितना था, एक्स था, मान लेते इनकम एक्स, यानी मंथ ईयरली इनकम वाई था। उसमें से अगर 1 लाख रुपया हटा दे, 1 लाख रुपया कटा दे, ये इस इनकम पे उसको क्या लगता है 20% का टैक्स लगता है। इसका 20% कहने का मतलब 20%, यानी 1/5 रुपया का टैक्स लगता है। वह टैक्स कितना के बराबर होता है, तो 3160 के बराबर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ईयरली इनकम वाई माइनस 1 लाख बराबर कितना हो जाए 0, 6 25 30 के 0 हासिल 3, 5 3 8, 5 15 15। अब जब वाई फॉर इनकम या वाई बराबर कितना हो जाएगा 1,
00 000 को ऐड कीजिएगा कितना 15800 में, यह कितना के बराबर हो जाएगा 0085151, यानी 1,58,000। उसका कितना हो जाएगा 1,00,0010 1,00,000 कितना हो जाएगा 11,58,000 हो जाएगा। 11,58,000 उसका क्या ईयरली इनकम, ये दिया गया ईयरली इनकम, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है मासिक इनकम, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको हमको क्या करना होगा 12 से डिवाइड करना 115,800 को जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 9650, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह इतना रुपए की बचत करता है तो उसकी आय क्या है। देखिए नीलम की आय कुछ होगा, यानी नीलम की आय का 20% व 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/25 और 1/5, और 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा हमको पता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और उसका यह कितना देगा 7 गुना, यानी 7/10 हो जाएगा। क्या कर रहा है, यदि उसका इतना रुपया बचत करता है तो उसकी कुल आय कितना है। नीलम अपनी आय, नीलम की आय इनकम आई है, इनकम का हुआ कितना 20% मकान के किराए पे, तो 5 का एक किराए पे खर्च कर देता है, तो बचता कितना है 4/5। जो बचता है उसमें से 70% घरेलू मदों पे खर्च करता है। यदि वह देखिए इस 10 में से 7 तक खर्च कर देता है तो बचता कितना है 3/10। यह 3/10 कितना 3600 के बराबर है। ठीक, जब इसको काटिएगा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 1200, 4 से काटिएगा 4 से 12 300। यह इनकम कितना हो जाएगा 5 से 15, 15 पे 00 और 10, यानी ये इसका इनकम हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिख रहा है राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। दोनों समान वेतन पाते हैं और वह श्याम 1,540 रुपए की बचत करता है, तो श्याम की बचत कितना है। देखिए दोनों का अलग अलग बात क्या कर रहा है। राम अपनी वेतन का 14% बचत करता है, यानी 100% 100% दोनों का 100% दोनों का इनकम है, कोई इनकम राम का, तो राम का बात किया जाए 100% में 14% बचत करता है, बचत 14% कर रहा है तो सेविंग कितना करेगा 14% अगर बचत कर रहा है तो सेविंग कितना करेगा 86%। यदि श्याम का बात किया 100% में वह क्या करता है 22% की बचत करता है, 22% का, तो सेविंग कितना का करता है तो 22 घटा दीजिएगा तो इसका सेविंग निकल जाएगा, 22 घटा दीजिएगा तो सेविंग निकल जाएगा, यानी 10 8 2 10 ये हो जाएगा 7 क्या 8 1 9, यानी 78% का सेविंग करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम इतना रुपए की बचत करता है, दोनों का वेतन 100% ही है और श्याम क्या कर रहा है, श्याम 1540 का बचत करता है, यानी 22% का वैल्यू कितना दिया गया 1540, यानी 1% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितना, जब इसको डिवाइड कीजिएगा 1% का वैल्यू आ जाएगा 70 70, 7 दूना 14 7 दूना 14 1 15। हमसे पूछ रहा है राम की बचत कितना है, राम की बचत कितना है 86%, यानी 1% का वैल्यू 70 है तो 86% का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 0 7 42 के 2 हासिल 4 8 7 56 56 4 कितना हो जाएगा, ये कितना निकालना है हमको, कुछ क्या है राम की बचत कितना है, बचत निकालना हमको 14% का वैल्यू, ना कि सेविंग निकालना है, 14% का वैल्यू निकालना है। 1 मिनट, 1% का वैल्यू दिया गया है 70, तो 14% का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 7 28 के 8 हासिल 2 7 8 1 9 980, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।